अस्सलामुअलैकुम, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के ऊपर। आज एक और वाक़या बड़ा अजीब किस्म का कि एक मैयत को 3 मर्दों ने कंधा दिया हुआ था और एक औरत ने कंधा दिया हुआ था। अब ये अजीब बात है कि एक औरत किसी मैयत को कंधा नहीं दे सकती, मगर एक औरत ने कंधा दिया हुआ था। 3 मर्द उठाने वाले, एक औरत उठाने वाली थी। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग खड़े थे, तो उन्होंने देखा एक औरत ने कंधा दिया हुआ है, ये किस वजह से है, आखिर ऐसा क्यों है। तो वो गए, उन्होंने उस औरत को पीछे किया कि बेटी आप पीछे हो जाओ। उन्होंने उसको कंधा दिया, उसको कब्रिस्तान तक ले गए। अब उसका जनाजा पढ़ाया खुद, और जो है उसको कब्र के अंदर उतारा, जो है ना उसका जो है ना इंतज़ाम किया दफनाने का। दफनाने के बाद जो है ना वो बड़े हैरान हुए कि एक औरत ने कंधा कैसे दिया हुआ है। वो सुबह पूछते पूछते उनके घर पहुंच गए। अब जब उनके घर पहुंचे तो उस औरत से पूछा कि बेटी क्या माजरा था, कल तो तू गम में थी, दुख में थी, तो रो रही थी, तो मैंने तुझसे नहीं पूछा आखिर ये कौन था, और क्या तुम्हारे गांव के अंदर, तुम्हारे शहर के अंदर कोई मर्द नहीं था जो कंधा देता, कि तुमने कंधा दिया हुआ है। तो उसने कहा मर्द तो बहुत थे इस एरिया के अंदर, मगर इसको कंधा देने के लिए तैयार कोई नहीं था। मैं इसकी माँ हूं, अगर मैं कंधा ना देती तो कौन कंधा देता, मैं तो माँ हूं, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो अब यहां से एक और चीज मिलती है, माँ कितनी मोहब्बत करती है। अल्लाह 70 माओ जितनी मोहब्बत करते हैं। आज उस अल्लाह से हम भी दूर भाग रहे हैं। तो उसने कहा बेटी ऐसा क्या था, इसको कंधा देने के लिए तैयार क्यों नहीं थे लोग। तो उसने कहा ये ना हिजड़ा था, ख्वाजा सरा था, इसके अंदर हरकतें ऐसी थी, ये बाकी कोई बुराई नहीं थी इसके अंदर, हरकतें थी, चाल ढाल चलन इसका औरतों की तरह था। तो लोग इससे नफरत करते थे, लोग इसको अच्छा नहीं समझते थे। हमें भी एक हमारे भाई मिले, तो हमने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा, सामने बैठे उन्हें हमें एक वाकया बताया। कहने लगे हम एक मस्जिद के अंदर गए, तो नमाज पढ़ी मैंने, एक दफ़ा दो दफ़ा, 2-3 बार के बाद मुझे किसी ने कहा देखो मस्जिद में नहीं आया करो, जब तुम मस्जिद में आते हो ना तुम्हारी वजह से हमारी नमाज भी नहीं होती। ओ भाई ये कहाँ लिखा हुआ है, इतनी सख्ती है कि नमाज कबूल करने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह है। कुफ्फार को जब पकड़ के लेके आते थे तो मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांध दिया जाता था। वो वहाँ आपसे सुन उनके इखलाक, मामलात, सहाबा की ज़िंदगी को सामने देख के मुसलमान हो जाते थे। तो कहने लगे जी हमें कहा कि मस्जिद भी ना आया करें, आपकी वजह से हमारी नमाज भी नहीं होती। अल्लाह अकबर यार, मैं इसके ऊपर क्या बात करूँ। खामोशी ठीक है, अल्लाह ये आसानियाँ कर दें, इतनी सख्ती हैं भाई, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अच्छा, तो अब वो जो अल्लाह वाले थे, वो उन्होंने जो हस्बे तौफीक बनता था वो उस बेटी को दिया, उस औरत को दिया और चल आए वापस। अब जब रात हुई तो सोए हैं, तो क्या देखते हैं, खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत जगह है, वहाँ पे वो जो है ना टहल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि नौजवान तो कौन है। तो कहा अल्लाह के वली, मुझे पहचाना नहीं है, मैं वही हूँ जिसका कल तूने जनाजा पढ़ा है, मैं वही हूँ। अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता करे कि तूने मेरा जनाजा पढ़ा है। मेरा जनाजा पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो उन्होंने कहा अच्छा ये छोड़, ये बता कि बड़े आलीशान जगह पे घूम रहा है, बड़ा खुश खुरम है, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया। तो उसने कहा मेरे अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और मेरे अल्लाह ने कहा कि लोग तुझसे नफरत करते थे मगर तेरा रब तुझसे मोहब्बत करता था। अब ये नफरतें ही हैं जो हमें एक दूसरे से दूर कर रही हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों। तो कहा लोग तुझसे नफरत करते थे, तेरा रब तुझसे मोहब्बत करता था, उनकी इन नफरत की वजह से मैंने तेरी मगफरत कर दी। तो अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूर और रहीम ज़ात है। हम अपने खुद से ही फैसले किए बैठे हैं, फ़लाँ ये है, फ़लाँ ये है। वक़्त का वली था, तो अब मैं क्या नाम लूँ, उनसे किसी ने कहा ये जो नूर जहाँ थी ये 27वीं की रात को मर गई। तो उन्होंने कहा जाओ जो होता है कर लो जाके, फिर ये फैसले तो अल्लाह के हैं। तो ये फैसले मेरे भाइयों, ये फैसले अल्लाह के हैं। अल्लाह जो चाहता है करता है, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, अल्लाह जिसको चाहे मगफरत कर दे, आखिरी वक्त के अंदर आके मगफरत कर दे, तो अल्लाह है। हिदायत अल्लाह के हाथ में है। खुद
अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया जिसका मफ़हूम है, नबी जी हदायत आपके हाथ में नहीं है, हदायत तो हम देंगे। तो अल्लाह ने हदायत अपने हाथ में रखी है, किसी वक़्त भी किसी को माफ़ कर सकता है। तो इस वाक़या से हमें ये नज़र आता है हम नफ़रत ना करें, हम मोहब्बतें करें। ये ख्वाजा सरा हमारे भाई हैं, ये भी दीन की मेहनत कर रहे हैं। कितने ऐसे हैं जो 4-4 महीने लगा के जिनकी ज़िंदगियां बदल गई। तो आज हम नियत करें, इनका इकराम करेंगे, इनको अपना बनाएंगे, इनको अपने पास बिठाएंगे, इनको दावत देंगे इंशाअल्लाह। बड़े नरम दिल होते हैं ये, बड़े नरम दिल होते हैं। हमारी तो मुलाकातें होती रहती हैं, भाई हैं हमारे, बहुत नरम दिल होते हैं, बड़ी जल्दी रो पड़ते हैं, बड़ी जल्दी जो है ना जी ये दीन पे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये चलते हैं इनके पीछे फिर हज़ारों लोग दीन पे चलते हैं। तो इसलिए फिर वही बात जो मैं आखिर में किया करता हूँ वीडियो में, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता करे। आप सपोर्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।